इस विषय में एक ख़ास बात जो मैं सबके ध्यान में लाना चाहूँगा वो ये है कि जो लोग अपने बच्चों को पोलियो की दवा नहीं पिलाते, संभावना ये होगी कि उनके बच्चों को पोलियो हो। लेकिन हमारी सरकार उनको इस तरह से बताती है कि आपके ऐसा करने से दूसरे बच्चों को हानि हो रही है, जो कि पूर्णतः गलत है, अनसाइंटिफिक है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में जौनपुर के पास जब कुछ परिवारों ने पोलियो की दवाई के लिए मना किया तो वहाँ उनके राशन कार्ड कैंसिल कर दिए गए थे और उनके बिजली के कनेक्शन काट दिए गए थे, जो किसी भी तरह से उचित नहीं है। उसके दो कारण हैं। पहली बात कि पोलियो इम्यूनाइजेशन जो है ये अभी कंपलसरी नहीं हुआ है, और जहाँ कंपलसरी हो जाता है वहाँ भी जिसको टीका लेना है या उसके अभिभावक, उनको ये पूरा अधिकार है कि वो टीकाकरण को मना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कंपलसरी पोलियो वैक्सीनेशन हुआ नहीं है, उसके बावजूद बिजली के कनेक्शन काटे गए और राशन कार्ड कैंसिल किए गए, जो कि बहुत गलत काम था। असली कारण ये है कि पोलियो की दवा काम नहीं कर रही, लेकिन इसके फेलियर जो है, जो प्रोग्राम जो सफल नहीं हो रहा, असफलता का सारा ठीकरा वो जनता पे डाल रहे हैं, जो कि बहुत गलत काम है। तो ये तथ्य को हमको मानना होगा, इसलिए हमको दूसरी दवा ढूंढनी होगी। और जिसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि इन्होंने 2006 में पोलियो वैक्सीन टाइप 1 और टाइप 3 उत्तर प्रदेश और बिहार में दी, और ये सोच के दी थी कि बहुत जल्दी पोलियो उन्मूलन हो जाएगा। इसके विपरीत 2006 में पोलियो केसेस की संख्या बहुत अधिक हुई। 2007 में पोलियो की दवा का जो इसके पहले एक साल में 4 या 5 बार पिलाई जाती थी, 2007 में हर महीने पिलाई गई उत्तर प्रदेश में। उसके बावजूद भारतवर्ष में, जबकि 2005 में कुल 66 पोलियो केसेस हुए थे, 2006 में 676 पोलियो केसेस हुए और 2007 में 884 केसेस हो चुके हैं। तो इसका मतलब पोलियो की दवा और बार पिलाते जा रहे हो और पोलियो की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इस मुद्दे पर सब लोगों को बैठकर विचार करना चाहिए था कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कारण है कि पोलियो की दवा काम नहीं कर रही। मैंने इस विषय में ऑफिशियल जो इनके डेटा हैं उनको स्टडी किया था, और उस पर ही मेरे ये लेख छपे थे इंडियन पीडियाट्रिक्स में और इंडियन जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स में, कि पोलियो की दवा काम नहीं कर रही है। लेकिन बाकी जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो इस मामले में उन्होंने कुछ भी कहने से या मेरे से सहमति नहीं जताई। इस बात का ज़रूर मेरे को खेद है, या तो वो कहते हैं कि मैं गलत कह रहा हूँ, या मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाते, वो नहीं किया। अब पिछले 1-2 साल से वो इस बात को अब मानने लग गए हैं कि हमारे यहाँ पोलियो की दवा काम नहीं कर रही है। इतना आवश्यक है कि उन लोगों ने, मैं यही कहूँगा कि या तो इस विषय में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, और या इतनी हिम्मत नहीं जुटाई, सिवाय डॉक्टर SK मित्तल, जो कभी कभी मेरी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाते थे और कई बार मेरी आवाज़ से भी ऊंची आवाज़ में इस विषय में बोलते थे। इसके अतिरिक्त बाकी सब चुप रहने में ही अपनी भलाई समझते आए हैं। इस चीज़ का नुकसान या फ़ायदा देश को क्या होगा, ये उनको सोचना चाहिए था।
जबकि शुरू में ये कहा था कि आप अपने बच्चे को पोलियो की 2 बूंद की खुराक एक बार पिलाओ और सदा के लिए निश्चिंत हो जाओ। और वो हर बार कहते कहते अब कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 12 बार 13 बार ये खुराक पी और उनको पोलियो हुआ है। सरकार इस चीज़ को माने या नहीं माने, जिन बच्चों को हुआ है उनके माता पिता को मालूम है और ये सत्य है। तो ऐसी हालत में जनता को पोलियो की दवा पे कितना विश्वास रहेगा, जिसको कोई भी नकार नहीं सकता कि पोलियो की दवा पीने के बाद जब बच्चों को पोलियो हो रहा है तो ऐसी स्थिति में कितने माँ बाप इस विषय में ज़्यादा रुचि लेंगे। अगर वो कहते हैं कि ये दवा काम नहीं कर रही तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है। सच्चाई यही है कि ये दवा काम नहीं कर रही, हमारे एक्सपर्ट्स इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं और ज़बरदस्ती उन पल्स पोलियो राउंड जो है उनका नंबर बढ़ाते जा रहे हैं। और नंबर बढ़ाने का नतीजा ये हुआ कि 2005 में कुल 66 पोलियो केसेस थे, अब ये 800 से ऊपर हो चुके हैं।